स्टैंड विद नेचर के बुलेटिन 13 सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी ममता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बात करेंगे हम जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक किए गए प्रयासों के पार्ट 8 के बारे में। हमने पिछले बुलेटिन में बात की थी UNFCCC की यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। आज का बुलेटिन भी UNFCCC का ही विस्तार है, जिसको COP3 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती है, जो राज्य पार्टियों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जो कि इस वैज्ञानिक सहमति पर आधारित है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मानव द्वारा निर्मित CO2 उत्सर्जन इसे चला रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने वातावरण में ग्रीन हाउस की सांद्रता को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए UNFCCC के उद्देश्य को लागू किया। इसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोकना था। क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, जैसे Annex 1 के देशों के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं। प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषता यह है कि इसने Annex 1 के देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की स्थापना की। प्रतिबद्धताओं को बर्लिन जनादेश पर आधारित थे, जो प्रोटोकॉल के लिए अग्रणी UNFCCC वार्ता का एक हिस्सा था। इसकी दूसरी अवधारणा थी क्रियान्वयन। प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए Annex 1 के देशों को अपने संबंधित देशों में ग्रीन हाउस गैसों की कमी के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करना आवश्यक था। इसके अलावा उन्हें इन गैसों के अवशोषण को बढ़ाने और उपलब्ध सभी तंत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि संयुक्त कार्यान्वयन, स्वच्छ विकास तंत्र और उत्सर्जन व्यापार। जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूलन कोष की स्थापना करके विकासशील देशों पर प्रभाव को कम करना था। प्रोटोकॉल की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन, रिपोर्टिंग और समीक्षा तैयार की। और अब बात करते हैं अनुपालन की। प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को लागू करने के लिए एक अनुपालन समिति की स्थापना की गई। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल 3 लचीलेपन तंत्र को परिभाषित करता है और लचीला बाजार तंत्र बनाने की वकालत करता है, जिसका उपयोग Annex 1 के देशों द्वारा उत्सर्जन सीमा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किया जा सकता है। लचीले बाजार तंत्र के तहत 3 नई अवधारणाओं पर बात हुई, जिसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, दूसरा है स्वच्छ विकास तंत्र और तीसरा है संयुक्त क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य है मुख्य मानव उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। क्योटो प्रोटोकॉल Annex A में सूचीबद्ध 6 ग्रीन हाउसों पर लागू होता है, जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। प्रोटोकॉल आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित है और ये स्वीकार करता है कि अलग अलग देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके अलग अलग आर्थिक विकास के कारण अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और इसलिए विकसित देशों पर वर्तमान उत्सर्जन को कम करने के दायित्व को इस आधार पर रखा गया है कि वे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के वर्तमान स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और ये लेख लिखने वाले हैं मेरे साथी मंजीत कुमार। धन्यवाद।